Hello students, yesterday we have started our chapter 5, that is coal and petroleum. Today we are going to cover the important part of this topic, that is destructive distillation of coal. कल हमने बात की थी कि कॉल एक फॉसिल फ्यूल है और उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें बहुत सारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉल बाय हीटिंग इट. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कोल को हीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे. बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल प्रोड्यूसेस कॉक, गैस कार्बन एंड कोल तार, अमोनियकल लिक्योर एंड कोल गैस. ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल से मिलते हैं. अब सबसे पहले हम वन बाय वन इसके प्रोडक्ट्स को देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कॉक क्या होता है. कॉक इज़ ए टफ, पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस. टफ होता है, पोरस होता है और ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है. कॉक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की क्योंकि इसके अंदर 98% जो है कार्बन प्रेजेंट होता है. अब कॉक के यूज़ क्या क्या हैं हमारे. सबसे पहला है कॉक इज़ एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेसेस. जो फर्नेसेस को हीट करने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो कॉक होता है. एसेंशियल रॉ मटेरियल है क्योंकि इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. Coke is used as a reducing agent in extraction of metals from their ores. कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है जब हमें मेटल्स निकालने होते हैं उनके ओर्स से. कोक इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस, जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन जो हमें बनानी होती है, या फिर वाटर गैस CO प्लस H2 जो हमें बनानी होती है, उसके लिए भी कोक जो है यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल तार की. कोल तार इज़ ए ब्लैक विशियस लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल. आपने देखा भी होगा कोल तार जो ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है और लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल. इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है. इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड. ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. 200 से भी ज़्यादा का डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये. कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू. अगर कोल तार को हम सेपरेट करने लगे तो उससे हमें इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं जैसे टॉलिन, बेंजीन, नैप्थलीन, फिनॉल बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इनको हम कैसे कौन से प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें जब कंपोनेंट्स में बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उस टाइम पे ये यूज़ किया जाता है. These chemical substances are used as starting material. इनको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग डाइज बनानी है, एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, पेंट, वार्निशेस, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, फोटोग्राफिक मटेरियल, नैप्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल एट्सेट्रा. इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल गैस की. कोल गैस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलती है. कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. 3 कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, नेमली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कोल गैस हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है क्योंकि जो हाइड्रोजन और मीथेन इसके अंदर हैं उनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है. इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू विच इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल. इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसी की वजह से ये एक एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स की. अमोनियम कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विच वन डिज़ोल्व इन वाटर. जब अमोनियम कंपाउंड्स जो हमें इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिले हैं उनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अमोनियकल लिक्योर बनाते हैं. इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पेट्रोलियम. दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल. ये कोल के बारे में था. नेक्स्ट लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे.
Thank you and have a nice day.